असेंबली में जो बात उठनी चाहिए वो लोगों के हक और हुकूक के लिए बात उठनी चाहिए, जिसमें लोगों का, आवाम का कोई बेनिफिट हो। लेकिन बदकिस्मती से हमें असेंबली में पंगे देखने को मिलते हैं, लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। उससे एक पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है, एक पॉलिटिशियन की इमेज ख़राब हो जाती है लोगों में। इससे बेहतर है ये जो असेंबली है, असेंबली में अगर बात उठनी चाहिए वो लोगों के लिए उठनी चाहिए, जिससे आम इंसान का कोई बेनिफिट हो। ऑलरेडी आप देख रहे हैं लोग कितना सफ़र इस टाइम कर रहे हैं, हालात क्या है इस टाइम। परसों आप देख रहे हो बार बार क्राइसिस हो रही है। बिजली का आप देखिए, जबकि यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे, आज किसी को 1500 रुपए बिल आती है तो उसको बिजली काट दी जाती है। तो काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स मेरे को कल से परसों से आए। कोई मुझे बोल रहा है मेरे को 2000 बिल थी, मेरी बिजली काट दी गई। कोई बोल रहा है मुझे 1500 पे काट दी गई। देखिए ये क्या, इसमें तो हमारे सीएम साहब को सोचना है, कम से कम टाइम दीजिए। आप ऐसे ही उठा के बिजली काट देते हो। जिन लोगों ने आपको जिताया, जिन लोगों ने, आप उन्हीं लोगों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि 5 साल के बाद फिर से आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है। कम से कम जो बेचारा गरीब है, जिस बेचारे को कुछ है ही नहीं, जिसको इनकम काफी कम है, महदूद इनकम जिसको है, तो उस बेचारे के लिए ये प्रॉब्लम है। मैं इनसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, ये जो बिजली का मसला है इस पे खुसूसन आप देखिए। ये जो बार बार आप किसी को 1500 पे काटते हो, किसी को 1000 पे काटते हो, ठीक है। अब अगर किसी को 1.5 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, उसको बोलो, उसको पहले कम से कम इन्फॉर्म कर लो, भाई आपको इतनी बिल है, आप ये 1 हफ्ते में भर दीजिए, वरना आपकी लाइन डिस्कनेक्ट की जाए। लेकिन इस तरीके से काट देना 1500 पे, मेरे को लगता है ये सही नहीं है। इसमें उमर अब्दुल्ला साहब को सोचना पड़ेगा। और रहा सवाल असेंबली में, असेंबली में मैं फिर से कह रहा हूँ, वहां पे जो भी आवाज उठनी चाहिए वो लोगों के हक और हुकूक के लिए उठनी चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये जो एमनेस्टी का आप बोल रहे हो, उसमें एलजी साहब ने एमनेस्टी का उस टाइम रखा हुआ था, वो उसमें वो देखेंगे। मैं फिर से, ये तो इन लोगों को देखना है, ये तो हमें नहीं देखना है। ये जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है ये उनको देखना है। हम तो सिर्फ इनको रिकमेंड कर सकते हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इंप्लीमेंट जो करना है, इंप्लीमेंट मुझे नहीं करना है, इंप्लीमेंट जेडीयू को नहीं करना है, इंप्लीमेंट जो है वो एनसी को करना है। लॉकडाउन का तो कोई मसला है नहीं। परसों ड्यूकॉम साहब ने भी कहा, ये लोगों को पैनिक, लोगों में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये बदकिस्मती से हमारे कश्मीर में ये है कि कुछ भी होता है। तो परसों किसी ने अफवाह की थी कि लॉकडाउन हो गया, आप देखिए पेट्रोल पंप्स पे कितनी भीड़ थी, लोग पागलों की तरह वहां पे थे, लड़ाइयां हो रही थी, जबकि कुछ ऐसा है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये रूमर्स है जो ये ऐसी अफवाहें करते हैं। तो इस पे मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि इन अफवाहों में मत जाइए, जब तक कोई गवर्नमेंट की ऑर्डर नहीं होगा। अगर लॉकडाउन का भी कुछ होगा, उसमें बाज़ाब्ता ऑर्डर होता है, वो ऐसे नहीं होता है। ऑन कैमरा ड्यूकॉम साहब ने भी वो कहा। तो ये लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन अभी ठीक चल रहा है। इलेक्शंस जो यूएलडब्ल्यू इलेक्शंस हो जाएंगे हमारे, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी भी कुछ कैंडिडेट्स है जो इसमें कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे। तकरीबन 20-25 बंदे हैं हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और वो भी अभी फिलहाल अपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं, अपना ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं वहाँ पे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं इस टाइम जनता दल यूनाइटेड जेडीयू इस टाइम जमीनी सतह पे काम कर रही है। जहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जेडीयू की टीम वहाँ पे जाती है, उन प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व करती है। इंशाल्लाह हमारे भी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम उसमें कंटेस्ट कर लेंगे।